बहुत पहले मयूरी नदी किनारे शेषापुर नाम का गांव था। उस गांव में शिरीषा और पद्मा नाम के दो बहनें रहते थे। शिरीषा और पद्मा हर रोज नदी किनारे जाकर मछलियां पकड़ के उन्हें शहर ले जाकर बेच के जीते थे। ऐसे हर रोज मेहनत से काम करना पद्मा को बिल्कुल पसंद नहीं था। अरे दीदी, ऐसे और कितने दिन हम मछलियां पकड़ के जिएंगे दीदी? ये मेहनत का काम हम कितना करने पर भी हम अमीर नहीं बनेंगे दीदी, ऐसे बहन कहती है। तब शिरीषा ने, पद्मा, पहले हमें जो काम आता है वही ठीक से करने से उससे हमें जरूर लाभ होगा। तू ऐसे बेकार के सपने देखना बंद कर और आके मछलियां पकड़, ऐसे दीदी कहती है। इस तरह पद्मा हर समय बिना मेहनत किए पैसे कमाने को सोचती थी। एक दिन बहुत बारिश होने लगी। मछलियां पकड़ने में उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा था। तब पद्मा ने, दीदी, इस बारिश में हमें मछलियां नहीं मिलेंगे, चलो घर चलते हैं, ऐसे कहती है। पद्मा, हम आज खाली हाथ घर जाने से घर में सबको भूखा रहना पड़ेगा, ऐसे शिरीषा कहती है। तो हम इस बारिश में कितनी देर इंतजार करेंगे दीदी? आज एक दिन भूखे रहने से कुछ नहीं होगा। मैं तो जा रही हूँ, तू आएगी कि नहीं, ऐसे पूछती है। पर शिरीषा पद्मा की बातों को बेखातर करके मछलियाँ पकड़ने जाने लगी। लेकिन पद्मा घर वापस चली जाती है। शिरीषा अकेली बारिश में मछलियाँ पकड़ते समय वहाँ एक ऋषि आते हैं। शिरीषा उन्हें देखकर, स्वामी, कौन हो आप? इस बारिश में क्या कर रहे हो? तब वो ऋषि शिरीषा से, बेटी, मेरा नाम विश्व ऋषि है। मुझे नदी के उस पार जाना है। क्या तुम मुझे नदी के उस पार ले जाओगी? ऐसे पूछते हैं। तब शिरीषा ने, स्वामी, अभी तो ये बारिश बहुत ज्यादा पड़ रही है। इस हालत में नदी पार करना बहुत खतरनाक है स्वामी। अगर आप बारिश कम होने तक इंतजार करने से मैं आपको उस पार ले जाऊंगी। तब ऋषि ने, नहीं बेटी, मुझे इसी वक्त पार करना है, वरना बाद में वहां जाने से कोई लाभ नहीं होगा, ऐसे कहता है। तब शिरीषा उस ऋषि को उसके छोटे से नाव में नदी के उस पार उसे ले जाती है। तब ऋषि शिरीषा के मदद से खुश होकर, बेटी, मेरे लिए तू इतनी बारिश में बहुत हिम्मत करके मुझे इस किनारे तक लाई। इसके बदले में मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। इस नदी में कई अजीब चीजें छुपे हैं। बहुत पहले इस नदी को हीरों की नदी कहते थे। उस समय कई लोगों को इस नदी में बहुत सारे हीरे और मोती मिले। अगर तू दिल से खोजने से तुझे भी हीरे मिलेंगे बेटी, कोशिश करो, ऐसे कह के ऋषि चला जाता है। ऋषि की बातें शिरीषा पद्मा को जाके बताती है। तब पद्मा हंसकर, क्या उस नदी में हीरे मिलेंगे करके किसी ऋषि ने तुम्हें बताया है? तो यकीन कैसे कर ली दीदी? ऐसे पद्मा बहुत आसानी से कह देती है। पर शिरीषा को ऋषि की बातों पर बहुत विश्वास था। नहीं पद्मा, मुझे तो ये सच लग रहा है। तू एक बार मेरे साथ वहां आके हीरे ढूंढने में मेरी मदद करना, ऐसे पूछती है। ठीक है, चलो। दोनों मिलके उस नदी में हीरे ढूंढना शुरू करते हैं। शाम तक ढूंढने पर भी उन्हें कम से कम एक लोहे का टुकड़ा भी नहीं मिलता। तब पद्मा गुस्से से, दीदी, मैं बोली ना, यहाँ हीरे वीरे कुछ नहीं है, वो सब झूठ है दीदी। सुबह से हम ढूंढ रहे हैं पर हमें एक हीरा भी नहीं मिला। हम बचपन से ही यहाँ मछलियाँ पकड़ रहे हैं ना दीदी, लेकिन हमें एक बार भी ऐसे कुछ नहीं मिला। तो अभी कैसे मिलेगा दीदी? तू यकीन कैसे कर ली? ऐसे कहती है। तब शिरीषा ने, नहीं पद्मा, ऋषि की बातें झूठ नहीं हो सकते। हम और एक बार ढूंढने से जरूर मिलेंगे पद्मा, ऐसे कहती है। पर पद्मा को तो बिल्कुल यकीन नहीं था। ओ, तो तू ही ढूंढ ले, मैं जा रही हूँ, अब और ढूंढना मुझसे नहीं होगा, ऐसे कह के पद्मा चली जाती है। पर शिरीषा जिद से हर रोज नदी के पास आकर बहुत ढूंढने लगी। शिरीषा की कोशिश देखकर पद्मा हर रोज उसका मजाक उड़ाने लगी। दीदी,
क्यों ऐसे बेकार में कोशिश कर रही है? अब तक 1 हफ्ता हो गया। जरा मेरी बात समझो दीदी, ऋषि ने झूठ बोला है। ऐसे हर रोज हीरे ढूंढ रही शिरीषा को रोकने की कोशिश की पद्मा, पर शिरीषा बहन की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। एक दिन शिरीषा की मेहनत का फल मतलब नदी में उसे हीरे मिलते हैं। शिरीषा उन हीरों को लेकर शहर में एक व्यापारी को दिखाती है। तब वो व्यापारी हीरे खरीद के शिरीषा को बहुत पैसे देता है। शिरीषा उन पैसों से व्यापार करना शुरू करती है। पद्मा पहले से ही कोशिश नहीं करती और वो अभी भी मछलियां पकड़ के ही जीने लगी। नारायणपुर में सुजाता और दिव्या नाम के 2 बहनें रहते थे। उन दोनों को उनके पिता रंगा से बहुत प्यार है। एक दिन रंगा को कोई रोग लग के तबीयत बिगड़ के बिस्तर पर पड़ जाता है। बहुत सारे डॉक्टर्स आके देखते हैं, पर रंगा की बीमारी क्या है उन्हें पता नहीं चलता। डॉक्टर साहब, दया करके आप हमारे पापा को ठीक कीजिए, हम आपको मुंह मांगी रकम देंगे। ऐसे डॉक्टर से प्रार्थना करने लगे दोनों बहनें। तब डॉक्टर ने, देखो, तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकता हूँ, पर तुम्हारे पापा का रोग क्या है, बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी पता नहीं चल रहा। मैं भी बहुत कोशिश किया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। उनका रोग क्या है किसी को भी पता नहीं चल रहा। आप समझने की कोशिश करो। ऐसे डॉक्टर कह के वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर की बातें सुन के दोनों बहनें बहुत उदास हो जाते हैं। दीदी, मतलब हम पापा को बचा नहीं सकते? पापा हम दोनों की खुशी के लिए बहुत कुछ किए दीदी, क्या हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? ऐसे बहुत दुखी होकर उसकी दीदी से पूछती है। तब सुजाता ने, नहीं बहन, हम अपने पापा को जरूर बचाएंगे, भरोसा रखो। हमारे गांव के पास रहे जंगल में एक स्वामी जी हैं, उन्हें मिलके पापा को ठीक करने के लिए कहेंगे बहन। सच? तो जल्दी से हम उनके पास जाएंगे दीदी, चलो। दोनों बहनें उस स्वामी जी से मिलने जंगल को जाते हैं। वो दोनों बहुत दूर जाने के बाद उन्हें स्वामी जी नजर आते हैं। स्वामी जी बहनों को देखकर ऐसे कहने लगे, आओ, मैं तुम्हारे लिए ही देख रहा हूँ। ऐसे कहता है। तब दोनों बहनें वो बात सुन के आश्चर्य हो जाते हैं। स्वामी जी, क्या आप हमारे बारे में जानते हो? ऐसे सुजाता पूछती है। तब स्वामी जी हंस के, सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, मैं तुम्हारे पिताजी के बारे में भी जानता हूँ। उनके रोग का इलाज कराने तुम दोनों मेरे पास आए ना? ऐसे कहता है। तब सुजाता ने, हाँ स्वामी जी, हाँ, दया करके आप ही हमारे पापा को ठीक कीजिए स्वामी जी, ऐसे कहती है। तब स्वामी जी आंखें बंद करके रंगा का रोग कम करने वाली जड़ी बूटी कहाँ है उसके दिव्य दृष्टि से देखकर, सुजाता बेटी, सुनो, तुम्हारे पिता का रोग कम करने वाली जड़ी बूटी एक जगह है, ऐसे कहता है। वो बात सुन के दोनों बहनें बहुत खुश होते हैं। कहाँ कहाँ है स्वामी जी? ऐसे पूछते हैं। उस जड़ी बूटी को लाना इतना आसान काम नहीं है। वो जड़ी बूटी विशेषा नाम के एक माया नगर में है। तुम उस माया नगर के जादू से बच के रहो। उस नगर में सोने की तरह चमक रही एक पौधा रहता है। उसे तुम खोज कर उस पौधे के पत्ते का रस अगर तुम्हारे पिता को पिलाने से तुम्हारे पिता का रोग कम हो जाएगा, समझे? ऐसे स्वामी जी कहते हैं। धन्यवाद स्वामी जी, हम अभी उस माया नगर को जाकर जड़ी बूटी को लाएंगे स्वामी। ऐसे कह के स्वामी से पता लेकर विशेषा नाम के माया नगर को जाने लगे। दोनों बहनें दूर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा पेड़ के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसे देख के, दीदी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, स्वामी जी झूठ बोले। नहीं दिव्या, स्वामी जी सच बोले। ये एक माया नगर है, हम इसके जादू से बच के इसका दरवाजा खोजना है, ऐसे कहती है। दोनों बहनें शाम तक पेड़ के पास घूमते समय उन्हें उस पेड़ के बीच एक छोटी सी गुफा नजर आती है। दोनों बहनें उस गुफा में जाते हैं। तब वो पेड़ गायब होके वहाँ छोटा सा गांव नजर आता है।
वो गांव बहुत सुंदर और हरा भरा रहता है। उस गांव को देख के दोनों बहनें उनका काम भूल जाते हैं। वो माया नगर उसकी जादू से उन बहनों को बहकाती है। उनका काम भूल के आराम से दोनों खेलने लगे। तब सुजाता को अचानक से स्वामी जी याद आते हैं। दिव्या, ये सब जादू है, ये हमें बहका रही है। तब दिव्या ने, दीदी बहुत भूख लगी है, ऐसे कहती है। सुजाता उसकी बहन की भूख मिटाने के लिए चारों ओर ढूंढ रही थी। तब उसे एक फल नजर आता है। सुजाता वो फल उसकी बहन को देती है। दिव्या खुशी से फल खाते समय उस फल में बहुत कीड़े रहते हैं। दिव्या डर के उस फल को नीचे फेंक देती है। दोनों बहनें पानी पीने जाने पर पानी बर्फ बन जाता है। दोनों बिना खाए बिना पिए बहुत वीक हो जाते हैं। तब उन्हें एक पहाड़ के किनारे एक सोने का पौधा नजर आता है। दोनों बहनें खुशी से उस पौधे के पास जाते हैं। वो पौधा वहां से गायब हो जाता है। माता, पता चला हमारे पापा का रोग कम होने के लिए यहाँ एक जड़ी बूटी मिलेगी, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। दया करके हमें वो जड़ी बूटी दो। ऐसे दोनों बहनें प्रार्थना करने लगे। तब उन्हें आसमान से एक आवाज सुनाई दी। तुम दोनों इस पहाड़ के किनारे से कूदने से तुम्हें वो जड़ी बूटी मिलेगी। ऐसे आवाज आई। वो बात सुनकर बिना देर किए दोनों बहनें जाकर उस पहाड़ के किनारे से कूदते हैं। वो दोनों बहनें उनके पिता के लिए इतना साहस करने पर उस माया नगर की जादू खुश होके उन्हें वो जड़ी बूटी प्रदान की। दोनों बहनें वो जड़ी बूटी लेकर उनके पिता को उससे बचाते हैं।